भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th क्लास मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कि आपका मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह है कि शो डैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। यानी कि सबसे पहले तो इसका फिगर समझिए। हमारे पास एक फिक्स्ड सर्कल है। फिक्स्ड सर्कल का मतलब है उसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगी। उसके अंदर हम एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करते हैं ऐसे। ये आपका सेंटर आ गया और इससे हमने डायगोनल ड्रॉ किया और डायमीटर ड्रॉ किया, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री और रेक्टेंगल के अंदर सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई। अब मान लो ये पॉइंट मैंने ओ सेंटर का ओ माना, तो आर इधर होगा, ओ से लेकर के ए तक ये ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हमने इंस्क्राइब किया। ओ सेंटर है, ओ ए आर होगा, तो ओ सी बी क्या होगा आपका आर। तो इस तरह से हम इसमें ऐसे चलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, आपके पास जो ए बी है वो हमने एक्स माना, बी सी जो है वो आपने वाई माना, और ए सी जो है वो आर प्लस आर 2r। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर। यहाँ से हम वाई स्क्र की वैल्यू निकाल देते हैं। 2 स्क्र तो 4, 4r स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये वाई स्क्र की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम और करो, अब जो एरिया होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेट लिख देना कि लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि अगर मान लो अंडर रूट में रखते हैं तो अंडर रूट का जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसलिए हम स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड में अगर मैक्सिमम निकल आता है एरिया, तो उसका अंडर रूट भी मैक्सिमम ही होता है। तो ए स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस नहीं एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर। फर्दर एम्प्लॉय करके ए स्केयर जो है वो आपके पास आ गया एक्स स्क्र तो एज इट इज, वाई स्क्र की वैल्यू है आपके पास 4r² माइनस एक्स स्क्र, और आपको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4r² इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र एक्स की पावर 4। फिर डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए स्क्र का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ए स्क्र का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 4r² तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x4 का 4 आगे x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। पुट करते हैं हम कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्र इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 8x(r² माइनस 4x³ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन ये आ गई आपके पास कि 8x(r² एज इट इज 4x³ वहाँ गया। ठीक है, और x से उसको डिवाइड कर दो, 4 इधर आ जाएगा। 8/4 r² इज इक्वल टू x³ अपॉन में ये x गया। तो फर्दर एम्प्लॉय करके 4 टू दिस, यानी कि x³ अपॉन x तो हो गया x² इज इक्वल टू 2r², यानी कि आपके पास x² की वैल्यू आ गई 2r²। तो x क्या हो जाएगा √2r। सेम वे में हमारे पास जो y² था वो था 4r² माइनस x²। 4r² में x² की वैल्यू 2r² मैंने पुटअप की, तो वो हमारे पास हो गया 4 माइनस 2 करके 2r²। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू भी आ गई √2r। स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे तो √2 इंटू आर, ये y की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है हम उसका फिर से डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। और हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो हमारे पास ये आया था कि भाई d/dx ऑफ a² इज इक्वल टू 8x(r² माइनस 4x³ ये आया था। अब हम इसका करते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a² इज इक्वल टू में x का 1, 8r² तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का 1 हो गया माइनस में 4 3 जा 12
एक्स स्क्वेयर। अब पुट कर दो कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2r और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ये आ जाएगा 8r² माइनस 12 इंटू में एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 2r², यानी कि 8r² माइनस 12 टू जा 24r², 24 माइनस में 8 करोगे तो 16r² नेगेटिव में आ गया, विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो आप लिखोगे भाई सेकेंड डेरिवेटिव इज 0, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ऑफ ए स्क्वेयर इज नेगेटिव, therefore a square is maximum when x is equal to y is equal to अंडर रूट 2r, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई थी। तो फिर फर्दर इम्प्लाई अगर a स्क्वायर मैक्सिमम है तो a इज ऑल्सो मैक्सिमम when x is equal to y is equal to रूट 2r। ठीक है, नाउ x and y both are equal, therefore a b c d is a square, क्योंकि बस साइड्स इक्वल होंगी तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल में जहाँ एडजेसेंट साइड से हुई वो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म।